हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लेक्चर 14 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 13 की बात करें तो लेक्चर 13 में हम लोगों ने NCERT का एक्सरसाइज 16.2 को कंप्लीट किया था। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था कि कंडीशंस दिए गए हों तो वैसे स्थिति पे हम लोग सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं और उसको ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेट मतलब यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वो सारी बातों के हम लोगों ने सीखा। अब जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है, उस एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी रिलेटेड सम्स होंगे, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग को उसमें से जो थ्योरीज होंगे, उसमें से जो कॉन्सेप्ट होंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज को डील कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर पे देखते हैं कि एक्सरसाइज 16.3 में जो जिस थ्योरीज का यूज है, उन सारे थ्योरीज को स्टडीज करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आता है एक्समेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। मतलब कौन कौन से थ्योरम हैं जो प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको जो यहां पर एक्सियोमेटिक जो वर्ड लिखा गया है वो एक्सियोम, और एक्सियोम का मतलब होता है अभिगृहित, और अभिगृहित भी अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, थ्योरम के जैसा होता है। ठीक है, तो सिंपली समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी से कुछ रिलेटेड थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम को जान लेना है। ठीक है, तो पहला हम लोग का आता है, चलिए थ्योरम 1 एक्चुअली पढ़ चुके हैं। पहला में आता है हम लोग को मान लेते हैं लेट E बी एन इवेंट। एक कोई इवेंट है एंड एस बी आ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस such that event E belongs to sample space S। ऐसा नहीं कि सैंपल स्पेस हम लोग लिए हैं क्वाइन का और इवेंट को डिफाइंड कर रखे हैं डाइस का। ऐसा नहीं, यदि क्वाइन का है तो क्वाइन के अंदर ही आना चाहिए इवेंट E। देन इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ, वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा एंड लेस एंड इक्वल टू 1 होगा। ये इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग को मिल चुका है। दूसरा बात, इसी में मान लेते हैं लेट S इक्वल टू सैंपल स्पेस मैंने माना है E1, E2 इवेंट, E3 इवेंट, E4 इवेंट En इवेंट है। मतलब E1, E2, E3, E4, En जो है सारा का सारा जो है वो किस पे बिलोंग कर रहा है, सैंपल स्पेस एस में।
तब देन याद रखिएगा PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस डॉट 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 प्लस EN इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब कि यदि किसी भी सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट हैं उन सारे इवेंट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाला जाए और सबको ऐड कर दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 1 आएगा। चलिए इससे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए एग्जांपल इसको देखते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे। एग्जांपल मान लेते हैं कि लेट एक कोई सैंपल स्पेस मैंने एस लिया और उसमें हेड और टेल लिया, हेड और टेल लिया और हेड और टेल लिया, तो बताइए कि एन एस इक्वल टू कितना आया? 2 आया। एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस, 1 2 आया। चलिए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, बताइए इसमें हेड की संख्या कितनी है? 1, टोटल कितना है? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1, टेल 1 है, टोटल 2 है। अब दोनों को टोटल इसमें 2 ही था और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, PH प्लस PT, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग टेल। तो बताइए 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 आएगा, सॉरी 1 प्लस 1 2/2 आएगा, 1 मिला। देखिए वही मैं समझाना यहां चाह रहा हूं कि यदि सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्री अलग अलग इवेंट डिफाइन किए गए हैं उन सारे इवेंट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी निकाल के आप ऐड कीजिएगा बहादुर, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 के अलावे यदि कुछ और मिल जाए तो समझ लीजिए ये इसका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। आपका जो क्वेश्चन डील किया गया है वो गलत है, गलत हिसाब से प्रोबेबिलिटी लाया गया है। तो इसी दोनों बातें से, इसी दोनों से लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं और रिस्ट्रिक्शंस को ही हम लोग कहते हैं वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है जरा गौर करेंगे, लेकिन इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग सिग्मा नोटेशन लगा देते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है? देखिए सिग्मा मतलब होता है दैट इज, सिग्मा मतलब होता है जोड़ो। किसको जोड़ो? देखो सिग्मा मतलब होता है प्लस प्लस प्लस। देखिए जो चीज लिखा गया नहीं चेंज कर रहा है उसको लिख दीजिए, पी 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 पी, सब में पी लिख दिए, ब्रैकेट 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 ई। देखिए E1 E2 E3 E4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? EI लिखेंगे इक्वल टू 1 और लिखेंगे EI रनिंग टू 1 to n। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। क्या बोलते हैं जी? सिग्मा नोटेशन। तो मतलब ये वाला चीज होना चाहिए। सिग्मा कैसे लिखते हैं? जब प्लस 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 हो तो सिग्मा लगा दीजिए। जो देखिए पी 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 हर जगह उसको लिख दिए, ब्रैकेट 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 लिख दिए, ई लिख दिए। चेंज कौन कर रहा है? 1 2 3, तो उसको जो आई लिख दिए और लिख दिया आई रनिंग टू 1 to n। इसका मतलब एक बार आई का मान 1 रखेंगे तो PE1 होगा, प्लस सिग्मा कहता है ऐड करते चलो ऐड करते चलो ऐड करते चलो, फिर आई का मान क्या रखें? 2 रखेंगे, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। तो इससे हम लोग का आता है, देखिए देयरफॉर वैलिड असाइनमेंट टू प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? वैलिड असाइनमेंट टू प्रोबेबिलिटी मतलब कौन सी बातें प्रोबेबिलिटी की दुनिया में सत्य होती है, वैलिड होती है वो। जैसे हम लोग का अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में ये कोई कह दे
कि मेरा कॉलेज तो ऑफलाइन चल रहा है, हम लोग जाते हैं, तो बोले यार एकदम आश्चर्यचकित बात बोल रहा है, बकलोल जैसा बात कर रहा है, पूरा इंडिया लॉकडाउन में चल रहा है और इसका कॉलेज कैसे चल रहा है। मतलब आपको वो बातें अटपटा सा लगे, वो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो मतलब वैलिड का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या वैलिड हो सकता है। तो वैलिड होने के लिए सबसे पहला क्या होता है, कभी भी जो किसी का प्रोबेबिलिटी हो, चाहे E1 हो, E2 हो, चाहे E3 हो, चाहे E4 हो, किसी का प्रोबेबिलिटी जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बताइए, अब कोई उधर से प्रोबेबिलिटी लेकर आया है कि बोले कि मेरा -1/2 है, तो बोले एक तमाचा मारेंगे, बोले गधा, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में होता है। बोले क्यों नहीं होता है, तो बोलो कि थ्योरम आपको कह चुका है कि आपको 0 से लेकर 1 तक ही आएगा। तो यहां से एक वैलिड स्टेटमेंट मिलता है कि कभी भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है, हमने बताया था आपको, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 हो सकता है, श्योर इवेंट। इनके बीच में एलिमेंट्री इवेंट्स, ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, उनके हो सकते हैं, लेकिन इसके इस इंटरवल से ज्यादा नहीं जा सकता है। और इसी बात को कोई बुक में क्या लिखता है कि और PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, कहां, 0 से लेकर 1 तक। तो ये भी लिखता है, जिस प्रकार ये भी लिखता है, ये भी लिखता है। तो यहां पर इसी इंटरवल के बीच वैलिड होगा, इसके बाहर वैलिड नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं पहला वैलिडेशन क्या आ गया, जो पहला वैलिडेशन हम लोग का आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी नेगेटिव। पहला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ any event never be negative and greater than 1, एक वैलिड असाइनमेंट मिला, एक वैलिड फैक्ट मिला कि ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी में होना ही चाहिए। यदि इसको कोई विरोध करता है तो बकलोल है, उसको प्रोबेबिलिटी निकालने का कल नहीं है, वो गलत बनाया है, या तो क्वेश्चन ही गलत है। दूसरा कहता है कि यदि E1, E2, E3, E4 इस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग का जो है ये असाइनमेंट के तौर पे आ जाएगा कि PE1, देखिए PE1 प्लस PE2 प्लस PEN प्लस E3 प्लस PEN इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। 1 ये जो है इसके अदर देन कुछ आए तो हम लोग कहेंगे कि ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है, ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स का नहीं हो सकता है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं वेयर E1, E2, E3 EN बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस S। तो ये हम लोग का हो गया वैलिड असाइनमेंट। क्या हो गया जी, वैलिड असाइनमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस पे देखेंगे कि वैलिड असाइनमेंट कहां कहां काम करता है। तो आपको 2 बात याद रखना है, नेगेटिव भी नहीं होगा और सारे एलिमेंट्री को ऐड करने पे क्या होगा, हम लोग को 1 आना चाहिए। एलिमेंट्री इवेंट्स जो होंगे उनके प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इन वैलिड असाइनमेंट से हम लोग कुछ प्रश्न हैं उसको हम लोग बना लेते हैं। आप इसको पहले नोट करेंगे। चलिए हम लोग अभी जो थ्योरी को स्टडी किए उस थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग सम्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16.3 एनसीईआरटी क्या कहता है, Which of the following cannot be valid assignment? कौन से वैलिड असाइनमेंट नहीं है? Of probabilities for outcomes of sample space, जबकि सैंपल स्पेस क्या दिया गया है, ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6, ω7। W आपको जो दिख रहा है वो W नहीं ओमेगा है, ये
W है, लेकिन ये जो ऐसे हो जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा, ठीक ना। अब W पढ़ो ओमेगा पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो समझिए क्या दिया गया है असाइनमेंट, इसका मतलब ये PW1 दिया गया है असाइनमेंट, देखिए इधर दिया गया है। तब क्या कहता है असाइनमेंट ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4। यहां पर कितने 5 क्वेश्चन। ए में ओमेगा 1 0.1 है, ओमेगा 2 0.01 है, ओमेगा 3 0.05 है, ओमेगा 3 0.03 है, 0.01 है, 0.2 है, 0.6 है। ऐसे ही बी के लिए क्वेश्चन अलग से है, सी के लिए अलग से है, डी के लिए 7वां असाइनमेंट दिया गया है, ई के लिए 7वां असाइनमेंट दिया गया है। तो हमें देखना है कि कौन सा असाइनमेंट गलत दिया गया है, कौन सा असाइनमेंट गलत दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन गलत दिया गया है। तो पहचानने का 2 नंबर, 2 फैक्ट्स। पहला फैक्ट, ओवरऑल कहीं नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, ओवरऑल कहीं नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कि यदि कहीं नेगेटिव दिख गया तो वहीं काम खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का एकदम पूरा सीरियस है और सदर में ही दम तोड़ दिया, तो क्या उसको हम लोग रांची ले जाएंगे या उससे आगे का हॉस्पिटल ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसका डेथ हो चुका है, वो डेड बॉडी बन चुका है। अब उसको कोई भी जीवित अवस्था में नहीं ला सकता है। सिंपल। ऐसे ही किसी व्यक्ति को 2 बीमारी से बचाना है। पहला, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1 से ज्यादा हुआ तो वहीं पे डेथ हो गया, आगे जाना की नहीं जरूरत है, बोल सकते हैं आप कि वो वैलिड असाइनमेंट नहीं है। लेकिन ये सारा चीज से बच गया तो फिर आगे ले जाएंगे। कोरोना लहर 1 से बच गया तो दूसरे से ही बचना पड़ेगा। ऐसा बात थोड़ी लहर 1 से बच गया तो कोरोना हमको नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको सेकेंड फेज से बचना है, थर्ड फेज से बचना, लेकिन यहां पर 2 ही फेज है असाइनमेंट को सत्य करने के लिए, असाइनमेंट को वैलिड करने के लिए। यदि ये वाला पार कर जाता है तो दूसरा आपको देखना है, सबको ऐड करके देखना है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं, ए नंबर 4। चलिए ए नंबर देखते हैं। ए नंबर में सॉल्यूशन जो है ए नंबर का है ना, देखिए क्या कहता है। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सबका सब मैंने देखा तो पॉजिटिव है। सिंस मैंने क्या मिला, ऑल असाइनमेंट, देखिए ऑल ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7 आर पॉजिटिव एंड नॉट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। चलिए पहला लहर से बच गया ना। अब देखते हैं हम लोग कि सबको ऐड करके देखते हैं। अगेन दूसरा टेस्ट करवा लेते हैं। अगेन चलिए ओमेगा 1 ऐड करते हैं। ओमेगा 1, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 7 सबको ऐड करके देखते हैं। देखिए मेरा क्या मिला, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6, यही ना। चलिए यहां देखिए, डेसिमल के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट हैं, तो हर जगह 2 डिजिट कर लीजिए, जोड़ने में आसान होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और 0 लगा कर डिजिट कर सकते हैं। अब ऐड करें, यहां भी है, ऐड करो। 0 0 1 3 4 5 क्या हो गया, 6 1 7 7 हो गया। देखिए क्या मिला, 0 दूसरा 0 0 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 और प्लस 1 10 ना हो गया। 10 का क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ 1 बचा हुआ है, दूसरा डिजिट में आइए। 6 7 और 2 9 दूसरा और एक 10 0 रिमेनिंग 1
0 0 0 0 0 0 0 क्या बचा था 1, तो फाइनली मेरा क्या 1.0 मतलब 1 आ गया। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों कंडीशन को पार कर गया, इसलिए बोलेंगे असाइनमेंट ए इज वैलिड असाइनमेंट, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उसी प्रकार से सब हम लोग देख लेते हैं, ये भी नेगेटिव से बच गया, 1/7 है तो 1 को 7 जगह बांटा जा रहा है, मतलब 1 से छोटा हो गया, पहला बच गया, दूसरा जोड़ के देख लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, 7/7 आएगा, वैलिड है। ये वैलिड नहीं होगा, देखिए 7 और 6 13, 1.3 तो यही हो गया, पहला से तो बच गया, नेगेटिव भी नहीं है, 1 से बड़ा भी नहीं है, लेकिन दूसरे में जाके फंस गया, बोलेंगे वैलिड असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। यहां देखिए ये दो नेगेटिव दिख रहा है, असाइनमेंट नॉट वैलिड। यहां देखिए 14 1 जा 14 पॉइंट में जा रहा है, ये क्या है 1 से बड़ा है। यहां देखिए ये पॉजिटिव मिल गया, इसके कारण वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा, यहां पर इन दोनों के कारण वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा, और यहां पर सबको ऐड करने के कारण वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, बना लेंगे कैसे बनता है, सो इसको भी बना लेंगे, इसको बना लेंगे, जो लिखना है आपको मैंने लैंग्वेज बता दिया, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, और जो वैलिड असाइनमेंट था प्रोबेबिलिटी के लिए वो कहां काम करता था वो हमने आपको बतला दिया। तो इस प्रकार से आप, यदि आपको थ्योरी में दिक्कत हो, तो थ्योरी लिखने में दिक्कत हो, तो इसीलिए मैं एक जो वैलिड असाइनमेंट नहीं है उसको हम लिख दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे जरा। देखिए हम बी को देखते हैं, डी के लिए देखिए सॉल्यूशन डी नंबर, हाँ सिंस बोलेंगे, सिंस ω1 लेस देन 0 एंड नेगेटिव एंड ω5 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, तो इस प्रकार से बोलेंगे देयरफॉर गिवन असाइनमेंट डी इज नॉट वैलिड आंसर हो गया। ये एक इसके लिए आते हैं, ई के लिए देखिए ये सब तो पॉजिटिव है, लेकिन देखिए सिंस ω7 जो है इक्वल टू 15/14 है, तो इसको यदि कैंसिल करेंगे तो 14 1 जा 14 आएगा, 1.0 के लगभग 1.09 के लगभग आएगा 14 1 जा 14, रिमेनिंग 1, फिर 10 सॉरी फिर 0 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 14 5 जा लगभग आएगा, इस प्रकार से 1 पॉइंट समथिंग, ये ग्रेटर देन क्या हो गया 1 आएगा। इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो 15 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट मिला, 1 मिला, पॉइंट जाएगा, जब 0 जाएगा फिर डबल 0 जाएगा, फिर 6 84 6 आएगा लगभग, है ना 6 आएगा, तो हम लोग को ये मिला। और बोलता है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी किसी का जो है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि उसके बाद को अवॉइड करता है, उल्टा बोलता है, इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन असाइनमेंट ई इज नॉट वैलिड असाइनमेंट। तो इस प्रकार से असाइनमेंट जो वैलिड होगा और कौन वैलिड नहीं होगा हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का बात करेंगे और एक्सरसाइज को डील करेंगे। धन्यवाद।